मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, सदन में खड़े होकर भाषण देना तो बहुत आसान है, लेकिन जमीन पर अगर आप थोड़ा काम कर लेते तो इससे बिहार के लोगों की आधी समस्याएं तो ऐसे ही खत्म हो जाती। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था इस वक्त इतना खराब हो चुका है कि जब आप स्थिति देखेंगे, जब आप स्वास्थ्य व्यवस्था का काला सच देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि साहब, इन्हीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर इतना करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है, लेकिन यहां पर ना तो ठहरने की व्यवस्था है और ना ही शुद्ध पीने का पानी मिल रहा है। करोड़ों रुपए हर साल बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर खर्च किया जाता है। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की बात कही जाती है, लेकिन वो पैसा कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, आज हम इसी पर बात करेंगे और आपको स्वास्थ्य व्यवस्था का वो काला सच दिखाएंगे जिससे मंत्री, नेता, यहां तक कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुका है। मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच, जहां पर भाई साहब कहा तो ये जाता है कि यहां पर आधुनिक व्यवस्थाएं हैं, आधुनिक सिस्टम लगाए गए हैं ताकि अगर कोई मरीज आए तो उनका इलाज बेहतर तरीके से हो जाए। वहीं का स्थिति आप देख लीजिए, लोग फ्लोर पर सोने को मजबूर है, ठहरने तक की उनकी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। और आज जब आप बाहर निकलते होंगे और देखते होंगे कि लू चल रहा है, इतनी भीषण गर्मी है, तो ऐसे में यही फर्श जो है वो तवे की तरह से गर्म हो जाता होगा। और इसी फर्श पर देखिए लोग यहां से लेकर वहां तक पड़े हैं और एक जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से आर्टिकल डाला गया है, जिस आर्टिकल के जरिए एसकेएमसीएच की जो सच्चाई है वो दिखाने का काम किया गया है। ये आप देखिए कि लोगों को ठहरने तक की जो व्यवस्थाएं नहीं है, वो कुर्सियों पर सो रहे हैं, फर्श पर सो रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए जहां पर मरीज जो इलाज होता है उसके नीचे जो है वो एक छोटा सा पतला सा चादर बिछा के सो रहे हैं। और ये स्थिति जो है वहां पर इतनी खराब है कि इलाज तो मरीज का कराने लेके जा रहे हैं, अपने रिश्तेदार, नाते, भाई बहन का इलाज कराने लेके जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो खुद ही बीमार हो जाएंगे। और अगर यही स्थिति रही तो वहां पर ठीक से पीने तक की पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। लोग वहां पर जा तो रहे हैं, लेकिन वहां पर वो इलाज करवाने के बजाय खुद ही बीमार हो जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, ये है बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है और लिखा है कि मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच हो गया हो या फिर कोई और सरकारी अस्पताल, सभी में अव्यवस्था, अभाव, दलाली, चोरी, भ्रष्टाचार, लंबा इंतजार, दुर्व्यवहार पसरा हुआ है। व्यवस्था सुधार की पूरे सरकार में से किसी को भी जो है उनके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं आ रही है कि वो लोग इन व्यवस्थाओं को सुधारे, इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी कि एसकेएमसीएच, यहाँ पर दूर दराज से मरीज आते हैं। यहाँ पर लगभग रोज जो है वो सैकड़ों मरीजों का आना जाना होता है जो इलाज करवाने आते हैं। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ की जो स्थिति है वो ये बता रही है कि साहब, यहाँ पर इलाज भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। सोचिए, जहाँ पर ठहरने की ठीक से व्यवस्था ना हो, जहाँ पर शुद्ध पीने का पानी तक की व्यवस्था ना हो, ठीक से वहाँ के जो शौचालय हैं उन सब की व्यवस्था ना हो, वहां पर आप उम्मीद करते हैं कि इलाज बेहतर होगा। और इन्हीं अस्पतालों पर सरकार जो है वो सीना ठोक कर कहा करती है कि हम तो बढ़िया काम किए हैं, इन अस्पतालों पर हमने करोड़ों रुपए खर्च किए। आप क्या किए हैं खर्च? खाली वहां पर फीता कटवाने जाते हैं, तनी मनी रंग ढंग पेंट पांट करके आप चले जाते हैं और जाके फीता काट देते हैं और कहते हैं कि हमने यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च किया है, आधुनिक सिस्टम लगवाया गया है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल की फैसिलिटी यहाँ पर मिल रही है। ये है फैसिलिटी जहां पर लोग फर्श पर सोने को मजबूर हैं, यहाँ पर जो कुर्सियां लगी हुई है उस पर सोने को मजबूर हैं, जहां पर जो मरीज उनकी भर्ती की जाती है उसके नीचे सोने को मजबूर है। ये है सच्चाई।
इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि एक और आज ही मामला सामने आया है, जहां पर स्थिति ये हो गई है कि जब एक मरीज को एम्बुलेंस से लेकर रास्ते में जाया जाता है, आधे रास्ते में तेल खत्म हो जाता है और वो जो मरीज होता है वो उसकी जो है हालत खराब हो जाती है और वो इस दुनिया को अलविदा कह देता है। इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही को उजागर कर रही है और इस बात से जो मंत्री विधायक अनजान हैं उन्हें जानना होगा, समझना होगा, इस पर काम करना होगा, क्योंकि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाले समय में लोगों का पूरी तरीके से इन सरकारी अस्पतालों पर से भरोसा उठ जाएगा और इन सरकारी अस्पतालों पर से भरोसा उठा तो मतलब सरकार के ऊपर से भरोसा उठा। आज सम्राट चौधरी भले ही शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो सदन के अंदर में जाकर, लेकिन जब तक ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी, जब तक ठीक नहीं होंगी, तो शायद अगले बार ये शक्ति प्रदर्शन के लायक वाला जो व्यवस्थाएं आज इतनी सज धज के हुई थी शायद वो ना हो। सरकार को ध्यान देना होगा, इस पर काम करना होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।